टाइटैनिक। ये नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक डूबते हुए जहाज की तस्वीर आती है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। ये असल में एक ऐसी केस स्टडी है जिसने समुद्री सफर के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे उस एक रात की त्रासदी ने पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा के नए कानून लिखे। अक्सर हर बड़ी गलती की शुरुआत हद से ज्यादा आत्मविश्वास से होती है। व्हाइट स्टार लाइन यानी इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का तो दावा ही था, ये जहाज डूब ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, सोचिए ये उस दौर की टेक्नोलॉजी पर एक तरह का अंधा विश्वास था, और इसी विश्वास ने आने वाले खतरे को और भी बड़ा बना दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हम टाइटैनिक के ना डूबने वाले दावे को परखेंगे, फिर उन इंसानी गलतियों और इंजीनियरिंग की खामियों की लड़ी को देखेंगे जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया। उसके बाद हम उस अफरा तफरी भरे इवैक्यूएशन और उससे पैदा हुए 16 कानूनों पर बात करेंगे, और हाँ, आखिर में समुंदर की गहराइयों में पड़े इसके मलबे से मिलने वाले सबक पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की, द अनसिंकेबल लेजेंड। देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग और शानो शौकत का एक चलता फिरता अजीम नमूना था। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। 1912 में इसकी लागत थी $7.5 मिलियन, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज्यादा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आलीशान सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, सब कुछ था। लेकिन इस निवेश ने एक झूठा सुरक्षा का एहसास भी बना दिया। सबको लगने लगा कि इतना महंगा और तकनीकी रूप से इतना एडवांस्ड जहाज भला फेल कैसे हो सकता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, इंसानी गलतियों का सिलसिला। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक चूक ने इस त्रासदी की नींव रखी। दिन था 14 अप्रैल 1912। याद रखिए, उस दौर में रडार या सैटेलाइट नेविगेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। सब कुछ इंसानी आंखों और अनुभव पर ही निर्भर था। सुबह से ही बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनियां मिलनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक कैप्टन स्मिथ को एक चेतावनी दिखाई भी गई, लेकिन कंपनी का प्रेशर था कि रिकॉर्ड टाइम में सफर पूरा करना है, इसलिए रफ्तार कम नहीं की गई। शाम होते होते 7 अलग अलग वार्निंग्स आ चुकी थी और सबको नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर ठीक 11:39 पर, जब अंधेरे में कुछ देखना लगभग नामुमकिन था, लुकआउट को सीधे सामने वो आइसबर्ग दिखा। और ये स्लाइड उस रात लिए गए फैसलों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ था टाइटैनिक, जो जानते बूझते हुए बर्फ के खतरनाक इलाके से लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 37 किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज था, जिसने उसी खतरे को देखते हुए समझदारी दिखाई और रात भर के लिए रुकने का फैसला किया। एक तरफ जोश था, दूसरी तरफ होश। कम्युनिकेशन की नाकामी ने इस हादसे में आग में घी का काम किया। SS कैलिफोर्नियन ने एक आखिरी बेहद जरूरी चेतावनी भेजी, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर, जो उस वक्त अमीर यात्रियों के पर्सनल मैसेजेस भेज रहे थे, उन्होंने इस जरूरी संदेश को झिड़क दिया। कुछ ही देर बाद 11:15 पर कैलिफोर्नियन के ऑपरेटर ने अपना रेडियो ही बंद कर दिया, और इसके चलते वो टाइटैनिक के डिस्ट्रेस कॉल्स कभी सुन ही नहीं पाया। और सबसे दुख की बात, जब कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से दागे गए सफेद डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे, तो उन्हें लगा कि अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। चलिए अब इस जहाज के डिजाइन को देखते हैं, जिसे इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसका सुरक्षा कवच माना जा रहा था। उसी में कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहने के पीछे का लॉजिक था इसके 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स। बेसिकली जहाज के नीचे के हिस्से में ऐसी दीवारें थीं जो पानी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से रोकती थीं। डिजाइन के हिसाब से अगर शुरुआत के 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए, तब भी जहाज आराम से तैरता रहता। तो फिर ये डिजाइन फेल कैसे हो गया? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, टक्कर सामने से नहीं हुई बल्कि साइड से हुई, जिसने जहाज की लंबाई में एक लंबा चीरा लगा दिया। दूसरा, इसे 4 नहीं बल्कि शुरुआत के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, जो डिजाइन की लिमिट से 2 ज्यादा था। और तीसरा और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की गलती, इन कंपार्टमेंट्स को अलग करने वाली दीवारें, जिन्हें बल्क हेड्स कहते हैं, वो ऊपर तक सील नहीं थी। नतीजा, पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में ऐसे बहने लगा जैसे आप एक आइस क्यूब ट्रे को एक तरफ से भरें और पानी हर सेक्शन में ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ता जाए।
अब हम उस भयावह मंजर की बात करते हैं जब जहाज डूब रहा था। ये अफरा तफरी सिर्फ डर की वजह से नहीं थी, ये उस वक्त के कानूनी खालीपन का सीधा नतीजा थी। उस रात टाइटैनिक पर कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग सवार थे। इतने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी। और उन 2200 लोगों के लिए जहाज पर मौजूद 20 लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 लोगों की जगह थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कानूनी तौर पर यह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उस वक्त का नियम जहाज के वजन पर आधारित था, ना कि उस पर सवार लोगों की संख्या पर। मतलब साफ था, बचाव अभियान शुरू होने से पहले ही 1000 लोगों की मौत तय हो चुकी थी। एक जिंदा बचे शख्स ने उस मंजर को इन शब्दों में बयान किया, आखिर में सब कुछ बेहद भयानक था। हर कोई रो रहा था, दुआ कर रहा था, बची कुची लाइफ बोट्स में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो आखिर में बहुत ही दुखदाई था। इस हालत को और भी खराब किया कुछ और चीजों ने। यात्रियों के लिए कोई सेफ्टी ड्रिल नहीं हुई थी, बल्कि उसी दिन होने वाली एक ड्रिल को कैप्टन ने कैंसिल कर दिया था। शुरुआत में तो लोगों को ना डूबने वाले जहाज की कहानी पर इतना यकीन था कि उन्होंने खतरे को गंभीरता से लिया ही नहीं। नतीजा, पहली लाइफ बोट लगभग आधी खाली ही पानी में उतार दी गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे इन सारी भयंकर गलतियों ने एक बड़े बदलाव को जन्म दिया। इन गलतियों की आग में ही वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियम बने जो आज समुद्र में हर मुसाफिर की रक्षा करते हैं। ये स्लाइड उस बदलाव की पूरी कहानी कहती है। टाइटैनिक की हर एक गलती का जवाब एक नए कानून से दिया गया। पहले लाइफ बोट जहाज के वजन के हिसाब से होती थी। नया नियम आया, जहाज पर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए लाइफ बोट में जगह होनी चाहिए। रेडियो पर 24 घंटे निगरानी नहीं होती थी, अब नियम है 24 घंटे रेडियो वॉच अनिवार्य है। डिस्ट्रेस सिग्नल का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, अब रॉकेट और फ्लेयर के रंग और क्रम तय कर दिए गए। और हाँ, बर्फ पर नजर रखने के लिए 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। इन सभी नियमों को 1914 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का रूप दिया गया, जिसे कहते हैं SOLAS, यानी द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये समुद्री सुरक्षा की गीता है। और अब आखिर में बात करते हैं उस जहाज के मलबे की जो आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़ा है, और उसकी विरासत की। 70 से ज्यादा साल तक लापता रहने के बाद 1985 में आखिरकार टाइटैनिक का मलबा मिला। ये समुद्र में 3800 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर नीचे है। इतनी गहराई में ये एक ऐसी अलग दुनिया में है जहां इंसान का पहुंचना बेहद मुश्किल है। आज प्रकृति उस इंसानी गलती के निशान को धीरे धीरे मिटा रही है। खास तरह के मेटल ईटिंग बैक्टीरिया इसके ढांचे को लगातार खा रहे हैं। अनुमान तो ये है कि 2030 तक इस जहाज का मलबा पूरी तरह गलकर समुद्र में ही मिल जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जहाज तो खुद प्रकृति में विलीन हो रहा है, लेकिन क्या हम इंसान इससे सीखे सबक को भी विलीन होने देंगे, या हम इस त्रासदी को हमेशा याद रखेंगे ताकि ऐसी गलती इतने बड़े पैमाने पर फिर कभी न दोहराई जाए।